नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RWS क्लासेस में। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है साथियों कि हमारी लोक देवताओं की जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं अब इससे पहले हमने संत धन्ना जी को पढ़ा था। आज हम संत पीपा जी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। सब कुछ जानने का मतलब है आप सभी को ज्ञात है। समय बचाओ सीरीज का मतलब क्या है यहाँ पर है आपका मतलब कि आपको जो है एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट ही दिए जाएंगे। आपको फालतू की कहानी थ्योरी कुछ भी नहीं दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो भाई कहानी सुनने आए जो मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ वो जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई ये जानकारी देना जरूरी है, किसी का टाइम खराब नहीं कर सकते अपन। तो सीधा सीधा एग्जाम के फैक्ट के रूप में आपके सामने जो है एग्जाम में जहां से प्रश्न बनता है उन पॉइंटों को आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथियों तक शेयर कर दीजिए और आ जाइए संत पीपा जी के बारे में जहां से प्रश्न बनेगा उन सभी फैक्टों को एक ही जगह संकलन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं, है ना। इनके जन्म को लेकर बात करते हैं तो इनका जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ। ठीक है, तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में चैत्र पूर्णिमा 1380 यानी विक्रम संवत खींची चौहान वंश में हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ इनका? गागरोन दुर्ग में हुआ, झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग कहाँ? झालावाड़ में। झालावाड़ में चैत्र पूर्णिमा को होता है। चैत्र पूर्णिमा याद रखिएगा, चैत्र पूर्णिमा को 1380 विक्रम संवत में जो है इनका जन्म होता है और खींची चौहान वंश इनका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गागरोन दुर्ग झालावाड़। संत पीपा के पिता का नाम कड़ा व राम था। कड़ावा राम था या कड़ावा राम था। तो संत पीपा के पिता कौन हो गए? कड़ावा राम। संत पीपा के पिता कड़ावा राम। पीपा के पिता कड़ावा राम, कंडावा राम। ठीक है, तो पीपा के पिता कड़ावा राम। माता का नाम लक्ष्मीवती था। तो इनकी माता लक्ष्मीबाई थी, सॉरी लक्ष्मीवती, और पिता कड़ावा राम थे। ठीक है, तो संत पीपा के माता पिता नाम याद हो गए आपको कि लक्ष्मीवती और कंडावा राम। ठीक है, संत पीपा का वास्तविक नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह, गागरोन दुर्ग में जन्म होता है इनका। ठीक है, तो याद रखिएगा, संत पीपा कहे या प्रताप कहे, संत पीपा कहे या क्वेश्चन में कहे कि प्रताप सिंह लोक संत यानी कि संत प्रताप सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था या फिर इनके माता पिता को, इस प्रकार से वास्तविक नाम से भी प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इनके गुरु रामानंद थे। रामानंद आप सभी को पता है संत धन्ना जी के भी गुरु थे। रामानंद धन्ना जी के भी गुरु थे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, इंपॉर्टेंट है। धन्ना जी कहाँ पर? बनारस में रहा करते थे। बनारस में जो है आपके संत धन्ना जी, सॉरी धन्ना जी बनारस नहीं, आपके ये रामानंद जो है ये बनारस में रहा करते थे। तो संत धन्ना जी जो थे उनका जन्म हुआ था आपके टोंक में रहा करते थे वो। तो टोंक से वो जो है राजस्थान छोड़कर मतलब बनारस चले गए थे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इन्हीं केसेस से आपके संत पीपा जी हो गए। और बात करें इनके बारे में तो रामानंद जी जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक थे। ठीक है, तो उस फैक्ट से भी आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, बात करें संत पीपा जी दर्जी समाज के आराध्य देव थे। संत पीपा ने दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को हराया था। तो संत पीपा जी एक तो किस समाज के आराध्य देवता थे? तो आपको याद रखना दर्जी समाज के। तो पीपा जी दर्जी समाज के आराध्य देवता थे। संत पीपा ने दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को हराया था। फिरोज शाह तुगलक को हराया था, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, और संत पीपा जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक रहे। अब भाई रामानंद जी, मैंने आपको बताया ना कि रामानंद जी जो है उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन आंदोलन हुआ था उनके जनक थे। तो भक्ति आंदोलन के जनक जिनके गुरु है, तो उनके शिष्य कुछ ना कुछ तो भक्ति आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो हिसाब से आपको याद रखिए कि संत पीपा जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन के निर्गुण भक्ति प्रवर्तक रहे। ठीक है, चलिए, इनकी 20 रानियां थी। अरे भाई साहब, मौज थी। 20 रानियां थी, याद रखिएगा। तो 20 रानियां थी संत पीपा के, पीपा जी के। और संत पीपा को श्री हरि का साक्षात दर्शन द्वारकाधीश मंदिर में होता। तो इनको जो है श्री हरि यानी विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन हुए ऐसा माना जाता है। हमें नहीं पता हुए या नहीं, लेकिन माना जाता है। और दर्शन कहाँ पर हुए थे? तो द्वारकाधीश मंदिर में हुए थे। ठीक है, 20 रानियां थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बन सकता है कि भाई किस संत की जो रानियां थी वो 20 रानियां थी, एक बनता है ना, इंपॉर्टेंट जो शब्द से पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बालोतरा में है। समदड़ी बालोतरा में है। समदड़ी बालोतरा में इनका जो है मंदिर स्थित है। साथियों, बालोतरा समदड़ी में इनका मंदिर है और वहीं पर मेला चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इनको मेला लगता है। अब मैंने बताया था आपको चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला तक जो है किस लोक देवता का मेला लगता है आपको बताना है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक जो है मेला लगता है, वो किनका लगता है? यहीं पर लगता है बालोतरा में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये फैक्ट दोनों समान जगह पे है, इसलिए। ठीक है,
तो तिलवाड़ा बालोतरा में आपके लूनी नदी के तट पर मैंने बताया था आपको, मल्लीनाथ जी के बारे में जब बताया था, पढ़ाया था, तो मल्लीनाथ जी का मेला लगता है आपके तिलवाड़ा बालोतरा में। लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है मल्लीनाथ जी का। और वहीं पर चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक जो है 16 दिन तक मेला लगता है। और वही के आपके तिलवाड़ा के समीप ही आपके जो है समदड़ी स्थित है। अब समदड़ी में आपके बालोतरा में समदड़ी और तिलवाड़ा दोनों हो गए। तो समदड़ी में आपके किसका मेला लगता है? आपके संत पीपा जी का मेला लगता है, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है एक दूसरे को जो आपने पढ़ा है उसको रिलेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, तब जाके याद होते हैं चीजें। नेक्स्ट है आपका संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में, मृत्यु विक्रम संवत 1441 में हुई। तो इनकी जो गुफा बनी हुई है वो टोंक में बनी हुई है। टोंक में भी किस जगह पर? तो टोडा पर। टोडा टोंक में जो है इनकी गुफा बनी हुई है साहब। अच्छा, टोंक में किस संत का जन्म हुआ था? मैंने आपको पढ़ाया पिछली बार। तो संत धन्ना जी का जन्म हुआ था टोंक में। टोंक में किस स्थान पर? धुवन धुआ कला। धुवन धुआ कला टोंक में 1415। जिन्होंने पिछली क्लास ली है उनको याद है अच्छे से, कमेंट करो। ठीक है, 1415 धुवन कला, संत धन्ना 1415 धुवन धुआ कला टोंक। इस प्रकार से याद करवाया था मैंने आपको। ठीक है, तो संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा टोंक में। जबकि संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ? धुवन धुआ कला टोंक में। इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1441 ईस्वी में हुई। ठीक है, संत पीपा की छतरी के किनारे स्थित है। संत पीपा की छतरी किनारे स्थित है, मतलब किसके किनारे स्थित है? ठीक है, तो गागरोन झालावाड़ में काली सिंध नदी के किनारे पर ये स्थित है। कहाँ पर है पहली बात तो छतरी? तो गागरोन झालावाड़ में है, क्योंकि भाई गागरोन झालावाड़ में ही तो इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? बताइए। जन्म हुआ था 1380 विक्रम संवत में, खींची चौहान वंश में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था कड़ावाराम। माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीवती। पीपा जी का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह था। गुरु कौन थे? रामानंद जी। रामानंद जी और किसके गुरु थे? तो संत धन्ना जी के थे। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करिए, जो पढ़ा है उसको दोहराइए दिमाग। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे पर। संत पीपा की छतरी में पीपा के चरण चिन्हों की पूजा होती है, और संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति है। तो बात करें संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन कौन सा है? तो मोक्ष का प्रमुख साधन इन्होंने बताया कि आप जो है भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करें। और इनकी छतरी में इनके चरणों की पूजा की जाती है, याद रखिएगा, इनके चरणों की पूजा की जाती है। चरण चिन्ह जो होते हैं ना, चरण चिन्ह होते हैं, बनाए जाते हैं, तो उनकी पूजा इनकी की जाती है। बात करें टोडा के राजा सूरसेन ने पीपा से प्रभावित होकर अपना पूरा धन साधु संतों में बांट दिया था। तो प्रश्न कैसे बनेगा इससे? इससे प्रश्न बनेगा कि निम्न में से किस शासक ने अ, संत पीपा जी से प्रभावित होकर अपना सारा धन साधु संतों में बांट दिया था? तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन में दिया जाएगा सूरसेन, और सूरसेन के अलावा आपको 3 ऑप्शन और दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है सूरसेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सूरसेन ने जो है टोडा के राजा थे सूरसेन, और इन्होंने जो है संत पीपा से प्रभावित हुए और इन्होंने अपना पूरा धन साधु संतों में बांट दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है उनको लेकर। तो इन जिनसे सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि पीपा पर्ची इनका ग्रंथ हो जाएगा, चितावनी इनका ग्रंथ हो जाएगा, पीपा की कथा हो जाएगी, और वाणी हो जाएगी। कथा कहे या वाणी हो कहे एक ही बात है। ठीक है, तो पीपा 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 चितावनी, पीपा पर्ची, पीपा कथा, पीपा वाणी, पीपा चितावनी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है नाम से इनका पता चल रहा है। तो ये थे हमारे संत पीपाजी महाराज, जो कि 1383 से 1400 ईस्वी तक रहे। 1453 ईस्वी तक ये रहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जो पॉइंट बन सकते थे, और देख लीजिएगा कभी भी आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर किसी भी वैकेंसी का प्रीवियस पीवाई को क्वेश्चन उठाइए, और देखिए कि संत पीपाजी से कोई प्रश्न बना है तो वो अपनी क्लास से बना होगा, चेक कर लेना, है ना। और आगे भविष्य में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी आपको पीपा जी का संत पीपा जी से क्वेश्चन बनेगा तो आपको अपनी क्लास में से देखने को मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संत हरिदास जी के साथ अब। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन याद कर रहे हैं, तो आपको जो मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है वो कैसा लग रहा है? आपकी हेल्पफुल है ये तो, इतना तो मुझे पता है। जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, तो अच्छे से पढ़िए और अपनी एग्जाम में जो है
पास करिए। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए लाभदायक होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साहब।